और इस किस्म के लोगों पर, गुनगुना राणावत पर देश से गद्दारी का मुकदमा दायर होनी चाहिए, इसलिए कि पूरी 135 करोड़ की जनता उस फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपने खून पसीना एक करके, अपनी जान की आहुति दे करके, जान की बलिदानी दे करके, कुर्बानी दे करके देश को आजादी दिलाई। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ का मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी। दरअसल ओरिजिनल आज़ादी 2014 में मिली। इस बयान को लेकर के पूरा देश में हलचल मच चुका है। बैकग्राउंड की तरफ मैं ले चलता, पस मंजर की तरफ मैं ले चलता। ये किसने बयान दिया, किसके प्रोग्राम में दिया, मैं ढके छुपे अल्फाज में बातें नहीं करूंगा, इसलिए कि हिंदुस्तान की कमोबेश 135 करोड़ जनता अवाम के सामने में ये बात आनी चाहिए। किन्होंने ये जुमले का इस्तेमाल किया, किसके प्रोग्राम में किया, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हो। मैं बता देना चाहता हूँ, टाइम्स नाउ बिजनेस समिट 2021 के प्रोग्राम में अदाकारा कंगना रनावत ने मुल्क को, पूरे देश के फ्रीडम फाइटर्स को, स्वतंत्र सेनानी को मुजाहिदीन आजादी की तस्दीक किया है, जलील किया है, उनको रुस्वा किया है। उन्होंने कहा ये सब झूठी आजादी थी 1947 में, मतलब वो भीख में मिली थी। ओरिजिनल आजादी 2014 में मिली। मतलब मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो ओरिजिनल आजादी है। मैं कहता हुकूमत के तलवे चाटो, खूब चाटो, जबरदस्त अंदाज में चाटो, इतना चाटो तुम्हारी जबान भी पतली हो जाए, मगर ये मत भूलना कि स्वतंत्र सेनानी के हक में या उनके किसी भी चीज में बेइज्जती कर बैठो। इतना हक तुम्हें नहीं दिया, या इतना हक देश चलाने वाले के पास भी नहीं है, वो स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर, मुजाहिदीन आजादी की तौहीन कर सके। और इस किस्म के लोगों पर, गुनगुना राणावत पर देश से गद्दारी का मुकदमा दायर होनी चाहिए, इसलिए कि पूरी 135 करोड़ की जनता उस फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपने खून पसीना एक करके, अपनी जान की आहुति दे करके, जान की बलिदानी दे करके, कुर्बानी दे करके देश को आजादी दिलाई थी, उस आजादी को आप मजाक कर रहे हैं। और फ्रीडम फाइटर्स का जब नाम ले रहे हैं, नेता बॉस बोल रहे हैं, आपको नाम लेने तक का शौक नहीं है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी बोला जाता है, नाम तक लेने आता है। और जिन्होंने अंग्रेज से माफी मांगा, उसके बारे में बोले वीर सावरकर जी। वीर कब से हो गया अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग? इनको तारीख का इल्म नहीं, इनको इतिहास का इल्म नहीं, इनको हिस्ट्री का इल्म नहीं। उलट सिलट पर करके, गलत सही पर करके मीडिया के सामने में आ जाते हैं। मुझे अफसोस के साथ करना पड़ रहा है। टाइम्स नाउ बिजनेस समिट 2021 की ग्रुप एडिटर नमिका कुमार उनका इंटरव्यू कर रही थी, और बहुत सैकड़ों लोग, बुद्धिजीवी, दानिश्वर और सो कॉल्ड बड़े जर्नलिस्ट बैठे हुए थे। असल में वो जर्नलिस्ट वो बात सुनकर के तालियां बजा रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, वाह क्या खूब, बहुत खूब कहा है। हमें अफसोस हुआ उस पूरे बिजनेस समिट में एक भी ऐसा देश प्रेमी शख्स नहीं था, एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो उसके आवाज से आवाज मिलाकर बोल सकता कि आप गलत बोल रही है। देश को ओरिजिनल आजादी 1947 में मिला था। देश के स्वतंत्र सेनानी ने अपनी जान की आहुति देकर देश को आजादी दिलाया था, मगर अफसोस जहन पर पर्दा पड़ चुका है, जहन मायूब हो चुका है, जहन काम नहीं कर रहा है। सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जो लोग जो है हुकूमत के तलवे चाटने में लगे हुए, इनको पता भी नहीं कि सच बोला जा रहा है कि झूठ बोला जा रहा है। ये चीज है। ऐसे लोगों के बारे में गद्दारी का मुकदमा दायर होनी चाहिए। चैनल के ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा दायर होनी चाहिए। जो न्यूज एंकर इनकी बात सुन करके मुस्कुरा रही थी, उनके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा दायर होनी चाहिए। जितने लोग उस प्रोग्राम में थे, तमाम लोगों पर गद्दारी का मुकाबला, मुल्क से गद्दारी और फ्रीडम फाइटर्स की तौहीन के मामले को लेकर के सारे पे मुकदमा चलनी चाहिए। अगर एक आदमी भी आवाज मिला देता कि आप गलत बोल रही है, तो सारे की तरफ से बातचीत हो जाती, मगर किसी के मुंह में जबान नहीं थी उनके, इसलिए कि खूबसूरत अदाकारा बैठी हुई थी, कंगना रनावत बैठी हुई थी, और वो उनकी खूबसूरती में हमारे ख्याल से सब लोग का जहन मौकूफ हो चुका था। अरे भाई, पढ़े लिखे आदमी हो, होश से काम लिया करो, जज्बात में होश नहीं खोए जाते हैं।
कौन सा जुमला अदा कर रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। किसी पार्टी की तौहीन कर देता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी नेता की भी तौहीन कर देता, किसी मंत्री की भी तौहीन हो जाती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेतागिरी में ये बात चलती है, एक दूसरे के बारे में बोला जाता। आपको राइट्स किसने दिया गांधी जी की तौहीन करने की? आपको राइट्स किसने दिया सरदार पटेल की तौहीन करने की? आपके पास राइट्स किसने दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद की तौहीन करने की? हजारों लाखों स्वतंत्र सेनानी देश की आहुति बलिदानी देती, देश को आजादी करवाने, इस किस्म की बातें करते हैं। बात करते करते बात यहां तक पहुंच चुका कि वो कहने लगी कि भाई व्हाट इज द सेकुलर वकुलर, ये सेकुलर वकुलर क्या है, और नो मैंस लैंड, इस किस्म की बातें करने लगी। और उन्होंने आगे चल करके यहां तक भी नहीं, कांग्रेस इज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश। भाई वही कांग्रेस पार्टी है जो देश की आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर के देश की आजादी दिलाई थी, उनके खून की बलिदानी देश में शामिल है। अगर ये कांग्रेस पार्टी नहीं होती, अगर ये फ्रीडम फाइटर्स नहीं होते, हम लोग गुलाम मुल्क में जिंदगी गुजारते रहते। ये उनकी मेहरबानी है, कांग्रेस पार्टी की भी मेहरबानी है, और जो लोग फ्रीडम फाइटर्स है उनकी भी मेहरबानी है कि आजाद मुल्क में आप सांस ले रहे थे। इस किस्म के लोग इन्हों कंगना रनावत पर, अदाकारा पर, देश की आइन संविधान के खिलाफ, सेकुलरिज्म वर्ड के खिलाफ इन्होंने बात कही। बोले ऐसा बोल करके कोई भी जगह जमीन लैंड नहीं है सेकुलर। अरे भाई इनको चिढ़ है, ये सेकुलर के खिलाफ, वर्ड के खिलाफ वही लोग बातें कर सकते हैं जो लोग फिरका प्रस्त हो, जिनके खून में, जिनकी सोच में फिरका प्रस्ती हो, अंग्रेज के नस्लवाद के लोग हो और सावरकर के मानने वाले लोग हो। इस किस्म के लोग कभी वो गांधी जी के बारे में बुराई कर देते हैं, गोडसे की तारीफ कर देते हैं। तो इस मानसिकता की जो लोग है, इस जहनियत के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये फ्रीडम फाइटर्स खल रहे हैं कि भाई हमारा तो कोई योगदान नहीं रहा, हमारे खानदान के लोग देश की आजादी में नहीं लड़े, हमारे पड़ोस के लोग कोई देश की आजादी में नहीं लड़े, तो भाई कैसे बोलेंगे? उनको ये बातें हजम नहीं हो रही है। तो ऐसे लोग को क्लास लेने की जरूरत है। मैं बॉलीवुड के तमाम हीरो से और तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बोलता हूं, किस अदाकारा का बायकाट होनी चाहिए। यह अदाकारी के काबिल भी नहीं है इस किस्म की बेहुदा बातें करने वाली अदाकारा, जो देश को सम्मान, देश को नौजवानों की इनकी फिल्म देखने के बाद भाग जाएंगे, इसलिए कि इसकी फिक्र में दे गुलामी लिखी हुई आन को बोल रही है। 2014 में ओरिजिनल आजादी हुई। भाई पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के इतिहासकारों ने, पूरी दुनिया के बुद्धिजीवियों ने, पूरी दुनिया के मौर्ख हिस्टोरियन ने लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाई थी। ये कौन सा इतिहास पढ़ करके आ गई, ये कहां से पढ़ करके आ गई? बोले 2014 में। भाई तलवे चाटो, जरूर चाटो, मगर देश से बढ़ करके कोई भी आगे नहीं है, संविधान से बढ़ करके कोई भी आगे नहीं है। फ्रीडम फाइटर्स के रेस्पेक्ट, इज्जत से ज्यादा किसी को रेस्पेक्ट नहीं दिया जा सकता है। ये समझनी पड़ेगी, ये बात को समझना एकदम जरूरी है। मगर क्या कहेंगे, उल्टी नाएं चल रही, उल्टी गंगा बह रही है, और इस किस्म के लोग सरकारी इजाजत से नवाजे जा रहे हैं, सरकारी इजाजत मिल रहा है, पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। इनके सम्मान को वापस लेनी चाहिए। मैं 135 करोड़ जनता की तरफ की आवाज बन करके महबूब रजा सिद्दीकी ये ऐलान करता है, इनके जितना जल्दी हो सके इनका सम्मान को वापस लेनी चाहिए, इनको बेइज्जती करके वापस लेनी चाहिए। इसलिए कि सम्मान के लायक ये लेडी नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि आजादी किसे कहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानियां क्या है, स्वतंत्र सेनानी की योगदान क्या है। और गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, हजरत मामूनी और इस किस्म के शहीद अशफाकुल्लाह खान का क्या योगदान रहा है, किस तरीके से जुल्म और सोबतें इन लोगों ने बर्दाश्त किए, तब हमारा देश जाकर के आजाद हुआ। इसको लेकर के तमाम बड़े बड़े लीडरान ने इनकी मुखालफत की है, सबकी तरफ से सबने इनके बयान को मजम्मत की है। इन्होंने बोला है इनको माफी मांगनी चाहिए, इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलनी चाहिए। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक तो यहां तक बोल पाए, लगता है कि ये चरस की भारी खुराक लेकर के आई थी और उसमें डूब गई थी, इसलिए इस किस्म की बेहुदा बातें कर रही है। और इन्हें गिरफ्तार करनी चाहिए और इनको पद्मश्री वापस भी लेनी चाहिए। ये नवाब मलिक थे, नवाब मलिक। और उसके आगे चलते हैं, सोरा भास्कर इन्हीं की इंडस्ट्री से आती अदाकारा। उन्होंने बोला कौन है वो बेवकूफ लोग जिन्होंने इस बात को सुन करके तालियां बजाना शुरू कर दिया। मैं जानना चाहती हूँ, उनका सवाल दुरुस्त है भाई, ये बात सुन करके तो आपको तो समझे खड़े होना चाहिए, उसकी मुखालफत में खड़े हो जाने चाहिए। आप कौन सी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, मगर आप तालियां बजा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, रिगार्ड दे रहे हैं।
ऐसे लोग को रिगार्ड के काबिल नहीं है, ये सम्मान के काबिल नहीं, से सम्मान वापस लिया जाए और इन लोगों को अदाकारी भी न करने दी जाए। इनकी फिल्मों का बायकाट करनी चाहिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब लोग इनका बायकाट करें। और आगे चलिए, वरुण गांधी जी जो बीजेपी के सांसद है, अब वो कहते हैं या तो पागलपन है या गद्दारी है। किस किस्म के ये गांधी जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक के फ्रीडम फाइटर की मतलब ये मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साथ बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसे लोग को होश के नाखून लेनी चाहिए, क्या बातें कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर हम आगे चलते हैं, कौमी जनरल सेक्रेटरी सीपीआई के डॉक्टर नारायणा ने कहा कंगना रनावत एक लग्जरी भिखारी है, सख्त मजम्मत की और बोला कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए फ्रीडम फाइटर्स की तौहीन किया है। इनसे पद्मश्री जैसे जो अवार्ड इनसे वापस ली जाए, मुल्क के अवाम से माफी मांगे। आजादी के बारे में इसको बात करने की ना बीजेपी को, ना आरएसएस को, ना कंगना रनावत को इखलाकी हक है। मतलब वो डॉक्टर नारायणा ने यहां तक कह दिया, इस किस्म के बीजेपी को भी, आरएसएस को भी, कंगना रनावत को भी आजादी के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, कहां हो आरएसएस के लोगों, कहां हो हिंदू महासभा के लोगों, कहां हो नेशनलिस्ट के बोलने वाले लोगों, राष्ट्रवाद, झूठी राष्ट्रवाद का अलापने वाले लोग। आज समझ में नहीं आ रहा कि गलत जुमला बोल करके ये चली गई। क्यों नहीं बोलोगे? ये इसलिए कि ये आपके दल की बातें हैं, या आपकी बातें करते हैं। जब तक इस किस्म की बातें अपना बेगाना ये सब करते रहोगे कि हमारे लोग अगर झूठ भी बोले तो सच है, तो देश का नुकसान होगा, हमारा आपका सबका नुकसान होगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, जो सही है सही बोलो, जो गलत है गलत बोलो। मैं महबूब रजा सिद्दीकी, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, हम लोग तो बहुत जमीनी स्तर के जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान की मसाइल को अवाम के सामने में रखते हैं और हिंदुस्तान के अजाइम को, हिंदुस्तान के परचम को, हिंदुस्तान के मुजाहिदीन आजादी को अपने सर आंखों पर रखते हैं। उससे बड़ा सम्मान किसी से नहीं है। आइन का संविधान करते हैं, देश का संविधान करते हैं, देश से आगे कुछ भी नहीं, देश के आइन से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। और देश रहेगा तो हम है, आप है, सब चीज है। मगर इस किस्म के पढ़े लिखे लोग, जो 100 करोड़ पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, इस किस्म की बातें करते हैं तो तालियां बजाते हैं, इनको शर्म से डूबकर पानी में मर जानी चाहिए। मोहतरमा नविका कुमार जो टाइम्स नाउ की ग्रुप एडिटर है, उनको भी समझनी चाहिए और उनसे पर्सनल लेवल में सवाल पूछती हैं। जब ये बातें करती हैं तो वो कहते हैं कि मरकजी, जब उस पर कहती हैं आप भगवा कहते हैं, आप इस बात को सुनने के बाद भगवा कहेंगे। इसके जवाब में गुनगुना ने कहा मुझ पर 10 केसेस और होने वाले हैं। और नविका ने कहा अभी आप दिल्ली में हैं। उनके कहने में दिल्ली में नहीं, आप हमारे ऑफिस में, दफ्तर में, हमारे प्रोग्राम में आप महफूज हैं। इस पर गुनगुना ने किया जाना तो घर ही है, मतलब मैं वापस मुंबई ही जाऊंगी। तो कहने का मतलब यह है, इस किस्म की बातें से लोगों को परहेज करने चाहिए। कोई भी एंकर हो, कोई भी जर्नलिस्ट हो, सबसे पहले उसके अंदर देश प्रेम की भाषा पढ़ाया जाए, देश की मोहब्बत के बारे में सिखाया जाए। इसको सिर्फ हुकूमत के तलवे चाटने का गुरु ना सिखाया जाए। मैं तमाम चैनलों को और तमाम जर्नलिस्ट से बोलना चाहता हूं कि आप जो हिंदू मुसलमान करवाते हैं, आप छोटी जाति बड़ी जाति करवाते हैं, लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं और हुकूमत को सर पे उठाने का काम करते हैं, ये सारी चीज बेकार है। आपके अंदर में फ्रीडम फाइटर्स का प्यार नहीं है, देश के लिए प्यार नहीं है, तो सारी बेकार चीज है। तो सबसे पहले दूसरों को सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक के देख लीजिए आप कितने साधु संत, आपके अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। खुद को देख लीजिए, खुद का मुआयना कर लीजिए, फिर आप एंकरिंग में बैठ करके आप इंटरव्यू कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर देश के आगे कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति देश से बड़ा नहीं होता, फ्रीडम फाइटर से भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपने अभी तक सरप्लस न्यूज लाइव को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वही चैनल है जो हक की आवाज आपके सामने में बुलंद करता है और सच्चाई को बहुत बेबाकी के साथ रखता है। मैं महबूब रजा आपकी बात, सच्चाई को हमेशा ईमानदारी के साथ, बेबाकी के साथ आपके सामने में लाया हूं, लाता रहूंगा। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज लाइव और इन पर गद्दारी का